मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मार्ग और आदर्शों को अपनाकर समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार ने गरीब लोगों को सशक्त बनाने, अति पिछड़े लोगों को खुशहाल बनाने, हर नागरिक को न्याय दिलवाने के लिए योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। इस सरकार ने वर्ष 2025 को संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया ताकि इस साल बाबा साहेब के आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर एवं धर्मशाला की तरफ से आयोजित डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविदास मंदिर एवं धर्मशाला में अम्बेडकर भवन का उद्घाटन किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संस्था को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विशेष प्रयासों से बने संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश अनुसार संविधान गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस साल में बाबा साहब के आदर्शों और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन गरीब, अति पिछड़े लोगों का उत्थान करने के लिए समर्पित कर दिया है। इस देश के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए बाबा साहेब ने पूरा जीवन संघर्ष किया। समाज में जाति पाति, छुआछात, असमानता को दूर करने के साथ साथ हर व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम किया। इतना ही नहीं, आजादी के आंदोलन में भी बाबा साहेब ने अपना योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में आने वाली हर बड़ी बाधा को सहजता से दूर करने का काम किया। इस महान व्यक्तित्व ने खुद दुख सहन करके गरीबों को सुख देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने की योजना को लागू कर रहे हैं। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में आयुष्मान, चिरायु कार्ड जैसी योजनाओं को लागू करके गरीबों को सम्मान देने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाते हुए हर व्यक्ति को छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया। इस योजना के तहत हरियाणा में एक साथ 36,000 खातों में 151 करोड़ रुपए जमा करवाए। महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए हर घर में शौचालय बनवाया। बाबा साहेब के जीवन को हमेशा याद रखने के लिए 5 स्थानों को तीर्थों के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाबा साहब की नीतियों पर चलते हुए योग्य एवं होनहार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम किया। अभी हाल ही में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यमुनानगर और हिसार में पहुंचे और प्रदेशवासियों को एयरपोर्ट और 800 मेगावाट थर्मल प्लांट की सौगात देने का काम किया। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन और संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश के नागरिकों की 24 में से 18 घंटे चिंता कर उनकी समस्याओं का निरंतर समाधान कर रहे हैं। संत गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला के प्रधान श्यामलाल ने मेहमानों का स्वागत किया और संस्थान की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम के अंत में प्रधान श्यामलाल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के मंच का संचालन भाजपा नेता सुभाष कलसाना व राम मेहर शास्त्री ने किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष तजिंदर सिंह गोल्डी, जिला परिषद की अध्यक्षता कमलजीत कौर, नगर परिषद थानेसर की अध्यक्षा माफी टांडा, रामलाल आर्य, रविंद्र सांगवान, पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील राणा, मलके टांडा, राम कुमार रंबा, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना आदि उपस्थित थे। इस गौरव संविधान दिवस के अवसर पर इस संगोष्ठी में आप सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। ये भारत माता के महान सपूत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस उपलक्ष्य पर देश
आयोजन किया गया है और इस संगोष्ठी में इस सम्मान समारोह में मुझे शामिल होने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज का यह अवसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के ये उनको जीवन को, उनके कार्यों को ये स्मरण करने का तो है ही, साथ ही उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का ये अवसर भी है। मैं इसलिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।